अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं एमएच होम कुकिंग। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी जिसका नाम है मिक्स वेजिटेबल पुलाव। मिक्स वेजिटेबल पुलाव पंजाब की फेवरेट डिशेस में से एक डिश है। वेजिटेबल पुलाव को हम किस तरह से खुशबूदार और खुश जायका बना सकते हैं, ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मज़ेदार और चटपटी रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 किलो बासमती चावल, 1 पाव गाजर बारीक कटी हुई, 1 किलो मटर, 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 5 से 6 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे प्याज, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3.5 टेबलस्पून सॉल्ट। अब यहाँ पर हम गैस के ऊपर एक पैन रखेंगे और उसमें तकरीबन 200 ग्राम घी डालेंगे और घी को हम गरम करेंगे। घी जब गरम हो जाएगा तो हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे। प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि हल्का सुनहरी कलर आ जाए। प्याज़ों को जब भी फ्राई करें तो उनको गरम घी में ही डालें, इस तरह प्याज जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो चुके हैं और उन पर एक खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे खड़ा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। पानी इसलिए डाला है कि प्याज़ों का कलर मज़ीद डार्क ना हो और उनका कलर यहीं पर रुक जाए। और दूसरी बात ये कि जब खड़े गरम मसाले डालें तो इसके साथ थोड़ा पानी लाजमी डालना चाहिए। गरम घी में इनको हरगिज़ नहीं जलाना चाहिए, इससे उनकी खुशबू बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ कटी हुई। इन तमाम चीज़ों को डालकर हम मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें तमाम पाउडर मसाले भी डाल देंगे और इन तमाम मसालों को हम फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट हम इन तमाम मसालों को फ्राई करेंगे। तमाम मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। मसाला भून जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे मटर और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई गाजरें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और हम इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी। 1 किलो चावल हैं तो 1 किलो चावलों के लिए 1.5 लीटर पानी काफ़ी होगा। चावलों को हमने पहले से भिगो कर रखा हुआ है। चावल पानी में डालने से आधा घंटा पहले भीगे हुए होने चाहिए। फ्लेम अभी हाई रहेगा। 1 चम्मच चिकन पाउडर को हम थोड़े से पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। इस पानी को हम कुक होने देंगे जब तक इसमें बबल्स बनना शुरू ना हो जाए। पानी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। जब अच्छी तरह से पक जाए तो हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। इनको इस तरीके से हिला देंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे वरना तो चावल टूट जाएंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। बहुत एहतियात से इस तरह से 1-2 बार मिक्स भी कर देंगे। तमाम पानी खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 2 चुटकी येलो फूड कलर को हम थोड़े से पानी में मिक्स करेंगे और इस तरीके से इन चावलों के ऊपर डाल देंगे और इसके साथ ही हरा धनिया बारीक काट कर इसके ऊपर फैला देंगे। अब एक कपड़ा या रुमाल गीला करके
पैन के ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। इस तरीके से इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इन चावलों को दम पे रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, चावल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। दरमियान में हमने इनको एक बार चेक भी किया था कि कितनी हद तक गल चुके हैं। अब हम चावलों को इस तरीके से मिक्सअप करेंगे। बहुत एहतियात से इस तरीके से हम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के दौरान ख्याल रहे कि चावल टूटने ना पाएँ। वेजिटेबल पुलाव का बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। लीजिए, मज़ेदार, खुश जायका, खुशबूदार वेजिटेबल पुलाव तैयार है। रायते और सैलड के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। रेसिपी के अबाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।